हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी A56 और गैलेक्सी S24 FE का। ये दोनों ही फोन्स काफ़ी सिमिलर प्राइस रेंज में अवेलेबल है, क्योंकि ये लॉन्च हुआ है 43,000 में और ये भी डिस्काउंट वगैरह के साथ अभी मार्केट में 45,000 में अवेलेबल है। इसमें दिया है Exynos 1580 और इसमें दिया है Exynos 2400E। तो आज मैं दोनों का एक इन-डेप्थ कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिज़ाइन, कैमरा, फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊंगा अंडर 45,000 कौन सा फोन लेना बेटर होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस आ सके। और अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो गैलेक्सी A56 एंड्रॉइड 15 One UI 7 पर है और गैलेक्सी S24 FE एंड्रॉइड 14 One UI 6.1 पर है। गैलेक्सी A56 को 6 मेजर OS अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे और S24 FE को 7 मेजर OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। UI दोनों के काफ़ी स्मूथ है, मोस्टली कोई लैग वगैरह नहीं मिलता। नॉर्मल यूज़ के लिए दोनों अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, बट ज़्यादा हैवी लोड आने पर A50 के एनिमेशंस में माइनर फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है। एनिमेशंस दोनों में अच्छे हैं ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग के, लेकिन One UI 7 की वजह से एनिमेशन मुझे A56 के थोड़े बेटर लगे। ऊपर का कंट्रोल सेंटर में One UI 7 में नोटिफिकेशन और शॉर्टकट बटन्स के लिए डिफरेंट पेजेस है, जबकि One UI 6 की वजह से S24 FE में नोटिफिकेशन और शॉर्टकट बटन्स एक ही पेज पर है, लेकिन S24 FE में भी 1-2 महीने में अपडेट आ जाएगा। A56 में One UI 7 की वजह से कुछ आइकॉन्स भी डिफरेंट है। बाकी दोनों में काफ़ी सारे ब्लोटवेयर्स है कंपनी के और कुछ थर्ड पार्टी ऐप भी है, लेकिन फालतू के ऐप्स नहीं मिलते। बाकी दोनों में नॉक सिक्योरिटी दी गई है। दोनों में कस्टमाइजेशन के लिए डेडिकेटेड थीम स्टोर है विथ वाइड वैरायटी, कलर पैलेट फॉर UI वाला ऑप्शन है और काफ़ी सारे विजेट्स भी है। A56 में 13 और S24 में 17 5G बैंड्स है। A56 में Wi-Fi 6 और S24 FE में Wi-Fi 6E है। Wi-Fi रेंज S24 FE में बेटर है। बाकी दोनों में ब्लूटूथ 5.3 है। S24 FE में NFC भी है। A56 में दिया है Exynos 1580 जो एक पावरफुल मिड रेंजर चिप है और S24 FE में दिया है Exynos 2400E जो एक फ्लैगशिप लेवल का चिप है। AnTuTu स्कोर्स देखेंगे तो S24 FE अराउंड 5.8 लाख ज़्यादा स्कोर करता है A56 से, लेकिन CPU स्ट्रेस टेस्ट में A56 ज़्यादा स्टेबल है विथ 81% स्कोर, जबकि S24 FE हीट होने के बाद थ्रोटल करता है विथ ओनली 60% स्कोर। इससे परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क पड़ता है वो आगे चेक कर लेते हैं। तो दोनों फोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं BGMI या PUBG। S24 FE में स्मूथ पर 90 FPS, बैलेंस से HDR तक एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HD पर अल्ट्रा FPS का सपोर्ट मिलता है, जबकि A56 में स्मूथ से HD ग्राफिक्स तक सिर्फ हाई FPS का ही सपोर्ट है, जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। आई होप बाकी ऑप्शन जल्दी आ जाए, क्योंकि PUBG न्यू स्टेट में ये A56 90 FPS सपोर्ट करता है। तो BGMI अच्छा खासा पहले S24 FE में ओपन हुआ है। अब ओपन करते हैं Asphalt 9। दोनों में 8 GB रैम है विद 8 GB वर्चुअल रैम, लेकिन A56 में 12 GB वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है। दोनों में LPDDR5X रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज है, लेकिन अगर S24 FE का 256 GB वाला वेरिएंट लेंगे तो उसमें UFS 4.0 आता है। Asphalt 9 मार्जिनली पहले A56 में ओपन हुआ है, तो अब स्कोर है 1-1। नेक्स्ट ओपन करेंगे Subway Surfer। A56 में 5000 mAh और S24 FE में 4700 mAh की बैटरी है और A56 में 7 आवर 20 मिनट्स और S24 FE में 6 आवर 50 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। Subway Surfer पहले S24 FE में खुला है। अब ओपन करते हैं Hungry Shark Evolution। थर्मल्स की बात करेंगे तो दोनों में थोड़ी हीटिंग है गेमिंग के वक्त, बट A56 के थर्मल्स बेटर कंट्रोल रहते हैं। Hungry Shark Evolution भी S24 FE में ही पहले खुला है। अब लास्ट में चालू करेंगे Beach Buggy Racing 2। A56 में 45 वाट वायर्ड और S24 FE में 25 वाट वायर्ड चार्जिंग है, लेकिन S24 FE में 15 वाट वायरलेस और 4.5 वाट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। ये गेम भी S24 FE में ही पहले खुला है। तो 5 में से 4 गेम्स S24 FE में और एक गेम A56 में पहले ओपन हुआ है। गेमिंग परफॉर्मेंस S24 FE की थोड़ी बेटर रहती है, क्योंकि हाई एंड गेम्स में बेटर FPS मेंटेन करता है हाई एंड GPU और एडवांस्ड रे ट्रेसिंग की वजह से। बस S24 FE ज़्यादा हीट होता है और गेमिंग में बैटरी बैकअप भी कम मिलता है। बाकी डेली यूज़ के ऐप में तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता, लेकिन यहाँ भी मोस्टली सभी ऐप्स S24 FE में ही पहले खुलते हैं और रैम मैनेजमेंट भी S24 FE का ही बेटर है। अब डिज़ाइन की बात करेंगे तो दोनों में बैक में प्लेन ग्लॉसी फिनिश ग्लास है विद ट्रिपल कैमराज, लेकिन A56 में वर्टिकल कैमरा आइलैंड है और S24 FE में इंडिविजुअली प्लेस्ड कैमराज है। दोनों में फ्लैट मैट फिनिश एल्यूमिनियम फ्रेम है। बस A56 में पावर और वॉल्यूम बटन के पास थोड़ा बल्ज है। दोनों में ड्यूल 5G सिम और स्टीरियो स्पीकर्स है और दोनों में गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोडक्शन है। बेजल दोनों में सिर्फ डिसेंट है प्राइस के हिसाब से, लेकिन A56 के बेजल मार्जिनली कम है। दोनों में पंच होल सेल्फी कैमरा मिलता है। दोनों पकड़ने में काफ़ी सिमिलर है, ग्रिप डिसेंट है और प्रीमियम फील देते हैं।
A56 IP67 और S24FE IP68 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट भी है। दोनों में AI फीचर्स भी है, जिससे दोनों में AI इरेजर वाला ऑप्शन है जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट या पर्सन को स्कैन करके रिमूव करने का काम काफ़ी अच्छे से करता है। उसके बाद सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन भी है जो सर्कल चीज़ का गूगल सर्च देता है। A56 में AI रीड लाउड फीचर भी दिया गया है, जिसमें ये वेब पेजेस को आपको पढ़कर सुनाएगा। लेकिन S24FE में ज़्यादा AI फीचर्स है, जैसे आप फोटो पर कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं और AI स्केच टू इमेज वाले ऑप्शन से ये उस ड्राइंग को एक्चुअल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है फोटो पर। अगर आप किसी भी फोटो को रोटेट करेंगे तो साइड के जो ब्लैंक एरियाज है वो AI की हेल्प से ये फिल कर देता है जनरेटिव AI फिल से। AI आपको पूरे नोट्स या PDF का समरी देगा नोट्स ऐप में। और कंपोज नाम का फीचर है जिसमें बस आप 1-2 लाइन का डिस्क्रिप्शन देंगे तो AI की हेल्प से ये उसे ईमेल, इंस्टाग्राम पोस्ट ऐसे में कन्वर्ट कर देगा डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स में। और इंटरप्रेटर ऐप में आपको लाइव ट्रांसलेशन का भी फीचर मिलता है और ये 2 लोगों के कन्वर्सेशन के टाइम काफ़ी काम आएगा। साथ में लाइव कॉल ट्रांसलेशन भी है S24FE में। अब कैमरा की बात करेंगे तो A56 में ट्रिपल कैमराज है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। S24FE में भी ट्रिपल कैमराज है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गैलेक्सी A56 में 4K 30 FPS और S24FE में 4K 60 FPS है फ्रंट और बैक कैमरा में, लेकिन S24 में 8K 30 FPS का भी ऑप्शन है। दोनों में 240 FPS स्लोमो है बैक कैमरा में, लेकिन S24FE में 120 FPS स्लोमो भी दिया गया है फ्रंट कैमरा में। बाकी दोनों में सिंगल टेक फॉर बूमरैंग एंड रिवर्स वीडियो, नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड विद इफेक्ट, ब्यूटी मोड, फूड मोड, प्रो फोटो, प्रो वीडियो, ड्यूल वीडियो और पैनोरामा है। A56 में फन मोड नाम का एडिशनल फीचर है विद AI स्टिकर और मैक्रो मोड भी दिया गया है और S25 में पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन है। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। दोनों में फोटोज जबरदस्त आते हैं, कलर टोन्स दोनों के एग्जैक्ट सेम है, दोनों काफ़ी वाइब्रेंट है। डायनामिक रेंज और कलर्स में कोई खास डिफरेंस तो नहीं रहता, कभी S24 मार्जिनली बेटर होता है तो कभी A56। दोनों में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और डिटेल्स दोनों में सेम आती है। दोनों में अल्ट्रा वाइड लेंस भी है, कलर्स में मार्जिनल डिफरेंस है और डायनामिक रेंज S24FE का बेटर है। S24FE में 3x ऑप्टिकल जूम है और A56 में 2x डिजिटल जूम, जिसको जैसे S24FE में डिटेल्स बेटर आती है और ज़्यादा जूम कर सकते हैं। HDR दोनों का काफ़ी अच्छा काम करता है हाइलाइट्स और शैडोज के बीच बैलेंस मेंटेन करने का। कभी A56 मार्जिनली बेटर होता है तो कभी S24FE। पोर्ट्रेट दोनों में काफ़ी अच्छे हैं, स्किन टोन्स एंड ओवरऑल कलर्स दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस A56 में शैडोज एंड ओवरऑल स्किन टोन ज़्यादा ब्राइट है। बाकी डिटेल्स और एजेस दोनों के काफ़ी अच्छे हैं। दोनों में 2x पर भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं जो मेन सेंसर का क्रॉप्ड इमेज होता है और यहाँ भी फर्स्ट फोटो जैसा ही डिफरेंस है। S24FE में 3x पर भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं जो काफ़ी अच्छा डेप्थ इफेक्ट देता है फोटो को। इंडोर पोर्ट्रेट में S24FE के कलर्स एक्यूरेट है लाइट के हिसाब से, लेकिन A56 ज़्यादा ब्राइट होने की वजह से बेटर लुक दे रहा है। एजेस दोनों में डिसेंट है और डिटेल्स A56 में बेटर है। बाकी इंडोर शॉट्स में डायनेमिक रेंज मोस्टली A56 का मार्जिनली बेटर होता है और A56 वाइब्रेंट भी रहता है। A56 में मैक्रो मोड भी है, जिसकी वजह से आप ऑब्जेक्ट के काफ़ी सामने से फोटो ले सकते हैं जो S24FE में पॉसिबल नहीं है। लो लाइट परफॉर्मेंस दोनों की काफ़ी इंप्रेसिव है, डिटेल शार्प है, कलर्स A50 के मोस्टली ज़्यादा एक्यूरेट और वाइब्रेंट है और कॉन्ट्रास्ट भी हल्का बेटर है। S24 में हल्का ब्लू टिंट रहता है और कॉन्ट्रास्ट कम है। बाकी डार्क एरियाज में डिटेल्स कभी A56 में बेटर होती है तो कभी S24FE में। आउटडोर सेल्फी में A56 के कलर ज़्यादा एक्यूरेट एंड वाइब्रेंट है, S24FE में हल्का ब्लू टिंट है। A56 ज़्यादा ब्राइट भी है, डिटेल्स और एजेस भी A56 में हल्के बेटर है। इंडोर सेल्फी में कलर्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस A56 मार्जिनली वाइब्रेंट है और डिटेल्स भी A56 की ही बेटर है। यह है दोनों का वीडियो सैंपल 1080p 60 FPS पर। दोनों में कलर टोन सेम है, बस A56 से कलर्स ज़्यादा वाइब्रेंट है। OIS की वजह से दोनों का वीडियो स्टेबल है, लेकिन S24FE थोड़ा बेटर है। HDR दोनों का काफ़ी अच्छा काम करता है हाईलाइट्स और शैडोज़ के बीच बैलेंस मेंटेन करने का। यह है सेल्फी वीडियो 1080p पर। कलर्स S24 के कुछ हद तक प्रॉपर है, बाकी दोनों काफ़ी स्टेबल है। नाइट में दोनों के कलर सेम है, लेकिन A56 ज़्यादा ब्राइट है बट हाईलाइट्स को थोड़ा ओवर एक्सपोज कर रहा है, जबकि FE में डिटेल्स बेटर विजिबल है हाईलाइट्स में। स्टेबलाइजेशन यहाँ भी S24FE का बेटर है। यह है सेल्फी वीडियो, यहाँ भी कलर्स S24FE के ज़्यादा एक्यूरेट है। A56 ब्राइट है बट कलर्स गलत है जो टी शर्ट से पता चल रहा है। A56 बैकग्राउंड में ज़्यादा लाइट्स को भी ओवर एक्सपोज कर रहा है। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो दोनों ही फोन्स में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक दोनों का स्पीड काफ़ी सिमिलर है, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं डिस्प्ले पर। दोनों में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और स्क्रोलिंग स्वाइपिंग दोनों में काफ़ी स्मूथ है। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। A56 ऊपर है और S24FE नीचे। दोनों के डिस्प्ले के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों HDR10+ कंप्लाइंट है।
दोनों का डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट और वाइब्रेंट है, बस A56 मार्जिनली ज़्यादा ब्राइट है। बाकी व्यूइंग एंगल दोनों के सेम है। डिस्प्ले को टिल्ट करने पर कलर्स या ब्राइटनेस वॉश्ड आउट नहीं लगते। दोनों में 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, बट आउटडोर में S24 FE थोड़ा बेटर होता है। तो आप करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों ही फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। पहले चेक करेंगे A56 का साउंड। अब चेक करेंगे S24 FE का साउंड। तो साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स है और दोनों का साउंड अच्छा खासा लाउड है, क्रिस्प एंड क्लियर है एंड डिस्टॉर्ट नहीं होता। लेकिन FE का साउंड हल्का ज़्यादा लाउड है और क्रिस्पीनेस भी इसमें थोड़ी सी बेटर देखने को मिलती है। बाकी दोनों में ही डॉल्बी एटमॉस दिया गया है, तो हेडफोन वगैरह में आप काफ़ी अच्छा आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो सैमसंग गैलेक्सी A56 और गैलेक्सी S24 FE का। बैटरी बैकअप में गैलेक्सी A56 बेटर है, तो डिस्प्ले, स्पीकर, गेमिंग परफॉर्मेंस, AI फीचर्स, डेली यूज में S24 FE बेटर है। कैमरा में कोई प्रॉपर मिरर नहीं था। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे सही टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।